बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.4 से स्टार्ट ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन में दी गई है एक्स स्क्वायर जमा पी एक्स जमा क्यू इक्वल टू 0, हमने क्या करना है देन एवालुएट करना है। इसकी कीमत निकालनी है अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर, ये पार्ट नंबर 1 है, इसकी कीमत निकालनी है। अब ये जो इक्वेशन में दी गई है एक्स स्क्वायर जमा पी एक्स जमा क्यू, इसमें ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू पी है और सी इज इक्वल टू क्यू है। हमें दिया हुआ है कि अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं। तो हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा जमा बीटा बराबर होता है माइनस बी ओवर ए। हमने उसकी कीमत निकाल के देनी है इसकी अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा की स्क्वायर की। तो ये होता है माइनस बी ओवर ए, माइनस बी की जगह पी और ए की जगह है 1 लिखेंगे। तो अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत हमारे पास निकलेगी अल्फ़ा जमा बीटा इक्वल टू माइनस पी। सिमिलरली अब हम निकाल लेते हैं अल्फ़ा ज़रब बीटा की कीमत। अल्फ़ा ज़रब बीटा की कीमत आएगी हमारे पास सी ओवर ए। सी कितना है क्यू और ए है 1, तो अल्फ़ा ज़रब बीटा की कीमत भी क्यू आ गई। अब अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर की कीमत निकालनी है। हम क्या करते हैं अल्फ़ा जमा बीटा का मुरब्बा ले लेते हैं। मुरब्बा को वैसे जैसे ए जमा बी का मुरब्बा हम हल करते होते हैं, खोलते होते हैं। तो लिखें अल्फ़ा जमा बीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जनरल यानी कि जो खोल रहे हैं 2 अल्फ़ा बीटा। अब देखें अल्फ़ा जमा बीटा हमने इसकी कीमत निकालनी है, इस वाले पोर्शन की हमने कीमत निकालनी है, ये हमें पूछा गया है। इसकी कीमत दी हुई है, इसकी दी हुई है तो आसानी से निकाल सकते हैं। माइनस पी का होल स्क्वायर बराबर है, इसकी कीमत निकालनी है, जिसको निकालनी है कीमत फाइंड आउट करना है उसको वैसे लिख देंगे, जमा 2 और अल्फ़ा बीटा की कीमत दी हुई है क्यू, ये बनेगा प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2q। तो एंड पे जो रिज़ल्ट बचेगा हमारे पास वो ये बचेगा, वो रिज़ल्ट बचेगा अल्फ़ा, इधर से देखें पी स्क्वायर माइनस 2q इज इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट कर दें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखें यही हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही फाइंड आउट करना था, बराबर था पी स्क्वायर माइनस 2q। यही हमने फाइंड आउट करके हमने देना था अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर। ये पार्ट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब करते हैं पार्ट नंबर 2। अब देखें पार्ट नंबर 2 है अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। वो हमें क्वेश्चन में दिया गया था। ए की कीमत कितनी थी हमारे पास, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ए की कीमत थी हमारे पास 1, बी की कीमत थी हमारे पास पी और सी की कीमत थी वो जो क्वेश्चन में दी गई थी क्यू। अब इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है। वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, तो देखें इसको पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत निकालते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस पी ओवर ए, माइनस पी ओवर 1। अल्फ़ा प्लस बीटा, अब हम इसको याद रख लें, ये माइनस पी के इक्वल आता है। इसी तरह अल्फ़ा ज़रब बीटा की कीमत हम लिखते हैं सी ओवर ए। सी है क्यू और ए है 1, तो अल्फ़ा ज़रब बीटा की कीमत आ गई क्यू। अब हमने कीमत निकालनी है किसकी, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। चलें इसको अभी फ़िलहाल इसको क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर ले लेते हैं ताकि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की कीमत हमें मिल जाए। ये बराबर होती है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। इनमें वैल्यूज़ पुट करें तो ये बनती है माइनस पी का स्क्वायर। अभी क्वेश्चन ये पैड नंबर 1 हल किया है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा है क्यू। अभी पार्ट नंबर 1 समझ लें कि मुकम्मल हल हो गया। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा पी स्क्वायर माइनस 2q। ये कीमत भी हमने यूज़ करनी है वो वैल्यू फाइंड आउट करने में। अब कीमत किसकी निकालनी है, अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब की हमने कीमत निकालनी है। इनमें से देखें अल्फ़ा बीटा अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर आता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा की कीमत हमारे पास दी हुई है, ये है क्यू, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पार्ट नंबर 1 से भी निकाला है, दोबारा भी फाइंड आउट कर लिया है पी स्क्वायर माइनस 2q। तो ये आ गया आपके पास पी स्क्वायर क्यू माइनस 2q स्क्वायर। ये हमने इसकी कीमत इवालुएट कर ली है या फाइंड आउट कर ली है, हमने कीमत इसकी फाइंड आउट करनी थी। अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2q इसका आंसर है।
अब पार्ट नंबर 3 हमने हल करना है, अल्फ़ा और बीटा प्लस बीटा और अल्फ़ा की कीमत फाइंड आउट करनी है। तो देखें इसमें हम फिर दोबारा लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1 था जो क्वेश्चन में इक्वेशन दी गई थी, बी इज इक्वल टू पी था और सी इज इक्वल टू क्यू था। उसमें इसको हल करें, अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत निकालें। पहले फ़िलहाल अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी ओवर ए, तो अभी हमने 2 दफ़ा तो पहले कर लिया। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास था माइनस पी के इक्वल, फिर अल्फ़ा ज़रब बीटा की कीमत थी सी ओवर ए, तो वो अल्फ़ा ज़रब बीटा की कीमत निकल रही थी हमारे पास क्यू। अब इसको अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो होता है ये हमें पता है बराबर होता है अल्फ़ा की 2 जमा बीटा की 2 जमा 2 अल्फ़ा बीटा के बराबर होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस पी का स्क्वायर। अभी तीसरी दफ़ा इसी चीज़ को हम हल कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अभी आपको समझ आ गई हो गई होगी। ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की कीमत जो निकल रही है वो पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू है। अब आते हैं हमें जो पार्ट दिया गया है उसकी तरफ, वो है अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। इसका देखें, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका एलसीएम आएगा अल्फ़ा बीटा। अब एलसीएम को अंदर रख के या ऊपर रख के बीटा पे तकसीम करेंगे, इधर साइड पे कर लेते हैं। एलसीएम है अल्फ़ा बीटा, इसको तकसीम करेंगे जब हम नीचे वाले इस बीटा पर, तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा जवाब बनेगा। इस जवाब को इस ऊपर वाले से ज़रब देंगे तो बन जाएगा अल्फ़ा ज़रब अल्फ़ा स्क्वायर। सिमिलरली अल्फ़ा बीटा एलसीएम को डिवाइड करेंगे नीचे वाले इस अल्फ़ा पर, तो इस दफ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो गया, जो जवाब बीटा था ये ऊपर वाले इस बीटा से ज़रब होकर बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की कीमत हम निकाल चुके हैं, वो है पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, और अल्फ़ा ज़रब बीटा की कीमत भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वो है क्यू के इक्वल। ये है हमारा रिज़ल्ट जो हमने उसको फाइंड आउट करके देना था। बीटा ओवर अल्फ़ा की कीमत है पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू। ये क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट हमने बारी बारी हल कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, उसी तरह है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सिर्फ इक्वेशन चेंज की गई है, देन फाइंड द वैल्यू। तरीकाकार सब कुछ वही है, पहला पार्ट है। इसमें हमने चारों पार्ट्स के लिए इसके 4 पार्ट्स हैं, याद रखना है। ए इज इक्वल टू हमारे पास 4 है, बी इज इक्वल टू -5 है और सी इज इक्वल टू +6 है। ठीक है, इसकी हमने कीमत उसको निकाल के देनी, उसने वैल्यू कहा था या इवैल्यूएट, ये कोई एक ही लफ्ज़ होता है, इसकी हमने कीमत निकाल के देनी होती है। तो इसकी कीमत निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत चाहिए, वो है -b ओवर a माइनस इंटू -5 ओवर 4। ये माइनस इसका है और ये वाला माइनस उसका अपना है, तो ये बनेगा 5 ओवर 4। ये है अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत। अब इसी तरह अल्फ़ा ज़रब बीटा की कीमत बराबर आती है c ओवर a। c है 6 और a है 4, ये कैंसिलेशन होती है, 3/2 आएगी। अल्फ़ा ज़रब बीटा की कीमत आएगी 3/2। इसको भी हमने याद रखना है, इसको हम हल करेंगे। अब की कीमत जिसकी निकालनी है उसकी तरफ आते हैं। कीमत हमने निकालनी है 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा की कीमत निकालनी है। इसका एलसीएम बनेगा अल्फ़ा ज़रब बीटा। सिमिलरली अभी थोड़ी देर पहले किया है, दोबारा मैं आपको हल करके दिखा देता हूँ। अल्फ़ा बीटा एलसीएम है, अल्फ़ा बीटा एलसीएम को ऊपर रखा, तकसीम किया नीचे वाले पर, नीचे वाला कैंसिल हो गया, बीटा बचा, बीटा को इस एक से ज़रब दी तो बीटा एकम बीटा आएगा प्लस। सिमिलरली अल्फ़ा बीटा एलसीएम आया, उस नीचे वाले पे तकसीम करते हैं, जो जवाब आता है ऊपर वाले से ज़रब देते हैं। अब जवाब अल्फ़ा आया तो ऊपर वाले से ज़रब दी अल्फ़ा आ गया। तो आप देखें, ये इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा जमा बीटा और इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा, ये तो वैसे लिखा हुआ है। अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत है 5/4, 5/4। इसका मतलब क्या है, तकसीम, तो तकसीम भी लिख सकते हैं क्योंकि आगे कीमत हमारी बटे में है। अल्फ़ा तकसीम अल्फ़ा बीटा की कीमत वो है 3/2, 3/2 हो गई। अब ये वाली तकसीम इस बटे को शो करवा रही है, ठीक हो गया। अब हमने इसको हल करना है। ये तकसीम क्यों लिखी, क्योंकि हमारी जो कीमतें थी वो बटे में थी, तो ताकि हमें आसानी से समझ आ जाए। अब 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा बराबर है, ये लिख रहा हूँ, 5/4 ज़रब 2/3, 5/4 ज़रब 2/3। तकसीम को ज़रब किया तो उल्ट कर दिया, 2 2 4, तो जवाब आया आपके पास 5/6। ये 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा की कीमत 5/6।
अब हमने दूसरे पार्ट्स के लिए याद रखना है कि ए हमारा इस क्वेश्चन में यही एक इक्वेशन के से हमने 4 पार्ट हल करने हैं। ए 4 है, बी -5 है और सी 6 है। इसको इस्तेमाल करते हुए उसके दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट हमें हल करना है। अब इसका 2 पार्ट है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की कीमत निकाल दें। अब हमें याद है इस क्वेश्चन का ए बराबर था हमारा 4, बी बराबर था -5 और सी इज इक्वल टू था 6। कीमत किसकी निकालनी है? अल्फ़ा बीटा की। ये तो बड़ा आसान है, हमें अल्फ़ा प्लस बीटा भी इस दफ़ा नहीं चाहिए होगा। अल्फ़ा ज़रा बीटा हमारे पास होता है सी ओवर ए। सी है 6/4 यानी कि 3/2, कैंसिल करने से 3 और 2। अल्फ़ा ज़रा बीटा की कीमत 3/2 आ गई। अब अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जो होता है ये बराबर होता है अल्फ़ा बीटा लिख के अगर मैं स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अल्फ़ा बीटा की कीमत है 3/2 और ऊपर वाली ये वाला स्क्वायर, तो ये बनेगा 9/4। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की कीमत आई 9/4। ये पार्ट नंबर 2 का आंसर है। अब देखें पार्ट नंबर 3 का मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये 1/अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा स्क्वायर की हमें कीमत चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा ज़रा बीटा की कीमत तो निकाल चुके हैं 3/2। इस पार्ट नंबर 3 के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत भी चाहिए होगी, वो होती है -b/a, माइनस इंटू -5/a है 4। तो अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत आई हमारे पास 5/4। अब अल्फ़ा ज़रा बीटा की कीमत भी नज़र आ रही है, अल्फ़ा जमा बीटा की भी नज़र आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो इसकी कीमत जिसकी फाइंड आउट करनी है इसको पहले थोड़ा सेट करके लिखें। 1/अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर, ये जो है ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है हमारे पास, इसका एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा? अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इसका एलसीएम बनेगा। इन दोनों का एलसीएम का तरीका समझ आता है हमें। इन दोनों का एलसीएम क्या बनेगा? अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। यानी इस एलसीएम को थोड़ा हल करके देखते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम जो है उसको डिवाइड करना है नीचे वाले पर, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा पे। अल्फ़ा स्क्वायर से कैंसिल हो गया, एक बीटा कैंसिल हो गया, एक बीटा इसे बचेगा, वो इससे ज़रब होगा तो वो होगा इधर आ जाएगा बीटा एकम बीटा। दोबारा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जो एलसीएम है उसको डिवाइड करें अल्फ़ा बीटा स्क्वायर पर। बीटा स्क्वायर से कैंसिल, इधर से एक अल्फ़ा बचेगा, वो इससे अल्फ़ा आ जाएगा। तो अब हम इसको देख सकते हैं कि ये अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत इधर लिखेंगे, वो कितनी है? 5/4 तकसीम अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की कीमत चाहिए, वो अभी हमने निकाली है, ये 9/4 तकसीम 9/4। तो ये बन जाएगा। हाँ, अगर अकेला ये पार्ट नंबर 3 आ गया तो जाहिर सी बात है फिर उसको हमने फाइंड आउट करना पड़ेगा। 5/4 ज़रब 4/9, तो ये 4 से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बचा वो कितना बचा? 5/9। ये 5/9 इसकी कीमत है, इस वाले की पार्ट नंबर 3 की। इसी का पार्ट नंबर 4 है, अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा। इसकी हमने कीमत निकालनी है। तो हमें याद है कि ए की कीमत थी हमारे पास 4, बी की थी इस इक्वेशन की -5 और सी की वैल्यू थी 6। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत चाहिए। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, ये कई दफ़ा निकाल चुके हैं, माइनस इंटू -5/4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत जो आएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी 5/4। अब इसी तरह अल्फ़ा ज़रब बीटा की वैल्यू निकालते हैं। अल्फ़ा ज़रब बीटा की c/a 6/4, अल्फ़ा ज़रब बीटा की कीमत आएगी 3/2। हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा। इसका एलसीएम देखें, इसको लिखें, इसका एलसीएम जो बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा जमा बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा, इसका जो एलसीएम बनेगा वो कितना बनेगा? वो बनेगा अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा एलसीएम आया। अब देखें अल्फ़ा बीटा तो हमारे पास एलसीएम है, इस अल्फ़ा बीटा को तकसीम करें बीटा पे तो बचता है अल्फ़ा, ऊपर वाले से ज़रब होकर वो बन जाएगा अल्फ़ा की पावर 3 प्लस, फिर अल्फ़ा बीटा एलसीएम है वो डिवाइड हुआ अल्फ़ा पर, अल्फ़ा से कैंसिल, बीटा और बीटा ज़रब होंगे, जो जवाब होता है वो बनेगा बीटा की पावर 3।
ठीक है। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो है वो एक फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा, वो इसके बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। देखें ये फार्मूला होता है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसकी कीमत भी है हमारे पास, इसकी वैल्यू भी है, इसकी और इसकी नहीं है, और अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा की भी है। इसकी और इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं साइड पे फाइंड आउट कर लेते हैं, इधर साइड पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। इसकी वैल्यू कितनी है 5/4, इसका होल स्क्वायर बराबर है, इन दोनों की वैल्यू हमारे पास है नहीं, प्लस 2 और अल्फ़ा बीटा की है 3/2। 3 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास बचा 25/4 16 बराबर है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 3 बचेगा ये वाला। अब 25/16 माइनस 3 बराबर है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एलसीएम 16 बना, 25 माइनस 16 की 48 बराबर है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी 25 में से 48 निकाल दिए, 48 में से 25 निकाल दिए, 5 में से 8 में से 5 के 3, 4 में 2 माइनस 23/16 बराबर है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसकी कीमत भी हमने निकाल ली है, तो कीमतें अब पुट करेंगे, इसी माइनस 23/48 निकली हुई है हमारे पास कीमत इसकी अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की। तो इसको पुट करें, अल्फ़ा प्लस बीटा है हमारे पास कितना है 5/4, तो इसकी जगह पुट करें 5/4 इंटू इसको इकट्ठा लिखें अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की कीमत को लिखें माइनस 23/16, इसकी और इसकी इकट्ठी कीमत माइनस 23/16 इधर से हमने लिख ली। अब रह गई इसकी कीमत माइनस, इसकी कीमत कितनी है अल्फ़ा बीटा की 3/2, तो इधर लिखें माइनस 3/2, ये ब्रैकेट बंद होगी, इसकी टोटल की कीमत ये आ गई। इसको और इसको मिला के इधर कीमत फाइंड आउट की थी ये वाली, वो मैंने ये लिख दी माइनस 3/2, ये वाली कीमत लिख दी, डिवाइडेड बाय या तकसीम वो भी अल्फ़ा बीटा की 3/2 लिख दी। ये सारी कीमतों का हल करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा जो हमें चाहिए। अब देखें ये इसको हम हल कर रहे हैं 5/4 इंटू इसका एलसीएम आया 16, इन दोनों का 16 एलसीएम आया, ये तो माइनस 23 ही रहेगा, ये माइनस के साथ अब 2 को 16 को 2 पे 8 आएगा, 8 को 3 से ज़रब देंगे तो 8 यहाँ 24 बटा ये वाला बटा 3/2, ये बराबर है 5/4 इंटू इनको जमा करें, इनको जमा करने से हमें हासिल होगा, इनको हासिल होगा 4 3 7 माइनस 47/16, इसको अगर तकसीम लिख लें 3/2, अब इस बटे को तकसीम बना लें तो कोई हर्ज नहीं, 5/4 ज़रब माइनस 47/16 ज़रब 2/3, तो इसको कैंसलेशन जो हो रही है 2 8 16 और तो कोई कैंसलेशन नहीं हो रही। अब इनको मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देंगे 8 की 24 4 और इसको 47 और 5 को ज़रब दे देंगे,
ये इनको ज़रब दी हमने 47 और 5 को तो आता है -235 और इसको 8 4 के 12 12 8 96। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आया किसका, ये रिज़ल्ट या जवाब आया अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा की कीमत निकली। ये पार्ट नंबर 4 हमने मुकम्मल हल कर लिया है। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स। अगर उर्दू मीडियम के बच्चे हैं तो परेशान नहीं हो जाना कि साहब ने इंग्लिश में लिख दिया है। ये अल्फ़ा स्क्वायर एल एक्स स्क्वायर जब एम एक्स जब एन जो इक्वेशन दी हुई है ना, इसको इस्तेमाल करते हुए अल्फ़ा बीटा रूट्स को इस्तेमाल करते हुए हमने इसकी कीमत निकालनी है। तो इसमें हमारे पास ए की कीमत कितनी है एल, बी की एम और सी की एन। एल अल्फ़ा जमा बीटा बराबर है -b/a माइनस एम ओवर एल। ये अल्फ़ा जमा बीटा का जवाब आ गया। अब अल्फ़ा ज़रा बीटा वो बराबर है c/a, तो c है हमारे पास n ओवर l। ये दो कीमतें हमने निकाल ली हैं। असल में हमें इसकी कीमत चाहिए, तो इसके लिए हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत भी आ गई। अब इसको लिखें तो अल्फ़ा क्यूब बीटा की 2 जमा अल्फ़ा की 2 बीटा की 3। ये इसको हल करें तो हमें क्या हासिल होता है, इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर बचा अल्फ़ा प्लस बीटा। ये आसान सा क्वेश्चन है। अल्फ़ा बीटा का जो स्क्वायर है वो कंबाइन ले लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा बीटा है n ओवर l का स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू अल्फ़ा जमा बीटा माइनस m ओवर l। अब देखें इसको, ये बनेगा माइनस, अब ये माइनस स्क्वायर में नहीं है तो माइनस शुरू में आ जाएगा, n की 2 बटा l की 2 और ज़रब m ओवर l। तो जो रिज़ल्ट बनेगा वो बनेगा माइनस m n स्क्वायर बटा ये m n स्क्वायर, ये माइनस l की पावर 3 l की पावर 3। ये हमारा इसका जवाब है। पार्ट नंबर 1 हो गया, इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं, लेकिन उसके लिए हमने ये कीमतें याद रखनी है। इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए पार्ट नंबर 2 करना है। तो l a l है, b m है और c n है। अब हमने पार्ट नंबर 2 करना है इसी क्वेश्चन का। हमें याद है कि इसका a की कीमत थी हमारे पास l, b की कीमत थी m और c की थी हमारे पास n। इसकी कीमत निकालनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो माइनस b ओवर a के हिसाब से आएगा माइनस m ओवर l, और अल्फ़ा ज़रब बीटा जो आएगा, अल्फ़ा ज़रब बीटा वो आएगा c ओवर a के हिसाब से n ओवर l। ये अल्फ़ा बीटा की कीमत आ गई। अब हमें कीमत चाहिए 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। ये बराबर होता है इसका अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ गया एलसीएम। ये एलसीएम आ गया। ऊपर हमारे पास बचेगा बीटा स्क्वायर जमा अल्फ़ा स्क्वायर। वही एलसीएम को इस पर तकसीम करें, बीटा स्क्वायर बचेगा। अब बीटा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर जो होता है इसकी कीमत हमने इधर से निकाल लेनी है अलग, कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो अगर हम लें तो वो होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। इसकी कीमत कितनी है, माइनस m ओवर l का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कीमत हमने फाइंड आउट करनी है उधर पुट करने के लिए, प्लस 2n ओवर l। ये हमारे पास बनेगी प्लस m स्क्वायर ओवर l स्क्वायर माइनस 2n ओवर l इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये इधर रह जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। इसका एलसीएम बनेगा हमारे पास एल स्क्वायर एलसीएम बनेगा, ये एम स्क्वायर वैसे आ जाएगा माइनस। अब इस एल स्क्वायर को इस पर तकसीम करेंगे, एक एल बचेगा वो इस तरफ होकर माइनस 2n l इज इक्वल टू आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो कीमत आई वो ये वाली आई, एम स्क्वायर माइनस एन एल ओवर एल स्क्वायर। वो उसको इधर पुट करेंगे। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की कीमत ये वाली पुट करें तो लिखें एम स्क्वायर माइनस 2n l ओवर ये वाला एल स्क्वायर।
अब इसको तकसीम बना लें, तकसीम अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर की कीमत, अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर की कीमत क्या आएगी, अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर की कीमत इस कीमत का स्केयर ले लेंगे, n ओवर l का होल स्केयर, क्योंकि इस पर स्केयर है। अब इसको थोड़ा हल करते हैं तो m स्केयर माइनस 2nl ओवर l स्केयर ज़रब ऊपर चला जाएगा l स्केयर और नीचे आ जाएगा n स्केयर। मैंने स्केयर भी ओपन कर दिए हैं और उनको चेंज भी कर दिया है, ये कैंसिल हो गया। तो जो रिज़ल्ट बचा 1 ओवर अल्फ़ा स्केयर प्लस 1 ओवर बीटा का जो जवाब बचेगा वो m स्केयर माइनस 2nl ओवर n स्केयर। इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज नंबर 2.4 ये कंप्लीट हो गई। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको एक्सरसाइज 2.6 और ऑनवर्ड करता रहूँगा, हल करके भेजता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा। आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।